अग्निपथ की आग कब बुझेगी? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सेना से ताल्लुक रखने वाले हैं। जनरल ए.के. सिवाच, आपने 3 मेहमानों को सुन लिया है, अब आप अपनी राय रखिए, क्योंकि जनरल प्रसाद कह रहे हैं कि आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आज मैं ये जो लागू योजना हो गई है उस पर बात करने का दिन नहीं है, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं जरा इन पर बात हो। और जनरल सिवाच क्या कहते हैं? देखो, मैं ये ऐसे कहूँगा रुबीना, देखो वो बात तो सच है कि जो तोड़फोड़ हो रही है वो बिल्कुल गलत है, वो बंद होनी चाहिए और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ये जो तोड़फोड़ में शामिल है ये फौज के आने लायक नहीं है, ऐसी फौज नहीं है देश की फौज के ऊपर पूरे देश को नाज है। अब बात आती है इस अग्निपथ की, तो सच्चाई ये है कि अग्निपथ अभी ये आ गई है पॉलिसी। अब हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे इसके अंदर और रिफाइनमेंट आए, कुछ और जो पॉइंट्स नहीं ठीक आए उनको बदला जाए। जैसे हम शुरू से बता रहे हैं कि 3 पॉइंट है। एक तो सच्चाई ये है कि जब ये 4 साल पूरे कर देंगे तो इनके मन में शंका है और डर है कि इनका क्या होगा, क्योंकि जब ये बाहर चले जाएंगे और 12 लाख के करीब इनको पैसा मिलेगा, ये समझना इनको जॉब मिलेगी वो मुझे नहीं लगता आसान है। मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड रह चुका हूं, जहां पर 2 महीने के लिए फौज में आता है और 10 महीने वो करता है जो कि वहां एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी के पास जॉब नहीं, वो सब के सब गांव में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 साल के बाद जवान हैं इनको आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में लेटरल ऑब्जेक्शन करें। आज ये दे दिया एमएचए ने कि हम इनको प्रेफरेंस देंगे। मैं ये कहता हूं प्रेफरेंस की बजाय कोई ना कोई यकीन, कोई ना कोई राइटिंग में दिया जाना चाहिए। इनकी लेटरल ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। ये मोटिवेटेड है, डेडिकेटेड है, लॉयल है, ये ट्रेन है, इनके ऊपर पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, जो जवान अभी आपके इसके अंदर अग्निवीर हैं, अगर वो शहीद होते हैं और देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं या वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उनको उतना ही पैसा मिलना चाहिए इंश्योर्ड का जितना एक रेगुलर जवान को मिलता है। तब तो उनको होगी एक कहते हैं नाम, नमक और निशान। आप अपनी जान हथेली में रख के इस देश के लिए लड़ते हैं, तो अगर आपके अंदर ये जुनून है तो आप उसका लुक आफ्टर भी करें। अगर ये भी कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो भी गवर्नमेंट ने मान लिया कि 2 साल जो भर्ती नहीं हुई थी उसके लिए आप रिलैक्सेशन दे 2 साल के, वो भी पॉइंट माना, वो बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूं इसके अंदर रिफाइनमेंट लाएं, जो भी चीजें बढ़ोतरी हो सकती है वो लाएं कि ये पॉलिसी अच्छी हो जाए। ये कहना अभी तो ठीक है, मैं भी समझता हूं कि इसके अंदर ये जो खामियां हैं उससे काफी घबराहट पैदा होती है। और एक आप ये कह रहे हैं लूप अगर इनको जॉब नहीं मिलती, जनरल सिवाच आप ये कह रहे हैं लूप होल्स हैं, लेकिन नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, कुछ चीजें बदल जानी चाहिए। जनरल प्रसाद, बस जस्ट गिव मी, अलाउ मी 2 मिनट्स सर, मेरे 2 और मेहमान और फिर मैं आपके पास आती हूँ। जनरल प्रसाद, इफ यू अलाउ मी 2 more people and then I'll come to you sir. जनरल जेपी सिंह, आप क्या कहते हैं? First of all, we all condemn this violence. This is not to be there. जी सर. And we all condemn it. Secondly, if you noticed in the morning, since morning मैं देख रहा हूँ ये टीवी के ऊपर जो लोग वायलेंस कर रहे हैं तेलंगाना में, देखिए आप, सबका उम्र 30 से 35 साल है। कोई आदमी उसमें फौज के आने के एलिजिबल ही नहीं है। कोई 20, 21, 22 साल का, 18 साल का बच्चा आपने देखा है जो वायलेंस कर रहा है वहाँ पर? कोई भी नहीं है। सारे के सारे ये बड़े लोग हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अपोजिशन है, उन्होंने अपना काम कर रहा है, वो कर रहे हैं। पर लेट्स कम डाउन टू दिस अग्निपथ। अग्निपथ को मेरे हिसाब से 2 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है। पहले इन लोगों का यूटिलिटी इन द डिफेंस सर्विसेज, सेकेंडली पोस्ट रिटायरमेंट यूटिलिटी इन द सिविक सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में क्या है, 4 साल हैं सर, वी नो इट। 4 साल में 1 साल छुट्टी जाएंगे ये लोग, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, बच गए 2.5 साल। कोई कोर्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यूटिलिटी कहाँ है इनका? ये लोग टेक्निकल आर्म्स, टेक्निकल सर्विसेज में, ईएमई में, जहाँ आर्टिलरी में या एयर डिफेंस में नहीं जा सकते, वहाँ पर ईएमई रडार रिपेयर करने, एयरक्राफ्ट रिपेयर करने, 2.5 साल में क्या सीख लेंगे आप? फाइनली कहाँ जाएंगे ये लोग? दे विल गो टू फाइनली ऑन द बॉर्डर टू द इन्फेंट्री. Infantry is no more a normal arm these days. It is also become technical. So the point is that these people, it's too less a time to train them. 2.5 years is too less a time. Supposing they go to infantry also. आप ये कह रहे हैं वक्त बढ़ा देना चाहिए? वक्त थोड़ा सा इसको वक्त बढ़ाना चाहिए. Maybe 6 years, maybe 8 years. And thereafter you have to, firstly, पहले आप मुझे रूबिका बताइए, आप
आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं, आज से 6 महीने पहले हाँ। कोई आपका डिबेट हुआ है, कोई आपने शो चलाया है कि ये आपको किसने बताया था कि ये स्कीम आने वाली है? नहीं सर। या आपने डिबेट किया किसी के साथ? नहीं। तो व्हाई हैजंट बीन डन? ये डिबेट 1 साल पहले होना चाहिए था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पहले रायशुमारी हो जाती होने चाहिए, पूछे लोगों से, पूछे, तो डिबेट की, सरकार डिस्कस ने- करिए। तो सरकार ने रायशुमारी तो की होगी ना उन लोगों से जो ताल्लुक रखते हैं। नो, कहाँ की होगी? की होती तो ये आज का माहौल ऐसा होता? आप कह रहे हैं रायशुमारी नहीं की? नहीं, वो बोले आर्मी कमांडर से अभी जो आर्मी सर्विस में है ना, कर्नल दानवीर, they can't say। ओके, जनरल सिंह ये कह रहे हैं कि ना तो 6 महीने पहले इस पर डिस्कशन हुआ, अगर हो गया होता तो फिर ये जो टीजिंग प्रॉब्लम आ रही है वो ना आई होती। देखिए, ये जो बात है बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पब्लिक में तो ये चीज़ आई नहीं। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एक कम्युनिकेशन गैप है। सरकार कह रही है बहुत अच्छी स्कीम है, इससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ये फ़ायदा लोगों को समझाया नहीं गया। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं लड़कों के दिमाग में कि मेरा इसके बाद में 4 साल के बाद में क्या होगा, क्या मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा, क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, इतना बड़ा सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहा है। तो उसकी वजह से गुस्सा है। और दूसरा गुस्सा लोगों में ये था कि हम 2 साल कोविड के दौरान 2 साल बर्बाद हो गए, ओवर एज हो गए। हमारा सपना था कि हम फौज में जाएं, अब वो हमारा सपना चूर हो गया। खैर, ये वाली इशू तो एड्रेस हो गया कल के अनाउंसमेंट के बाद। तो दूसरा जो इशू है कि हम 4 साल के बाद कहां जाएंगे। गांव में तो एक लड़का ये बोलता है कि अरे मेरी शादी कैसे होगी, अब अगर मैं 4 साल के लिए भर्ती हो गया तो मेरे से शादी कौन करेगा। इस लेवल का भी कंसर्न है कि भाई 4 साल का फौजी है, ये तो बेकार है, इससे कोई रिश्ता नहीं करेगा। तो आपको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी समझने चाहिए। कोई हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, डेवलपिंग नेशन है। यहां पर सोशल सिक्योरिटी उस तरीके से मौजूद नहीं है, हमें उस चीज को फैक्टर इन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह भी है कि जनरल KM करियप्पा ने एक आर्मी ऑर्डर साइन किया था 8/S/49, जो ये कहता है कि इस देश की सेना को, क्योंकि अब देश आजाद हो गया है, इस देश की सेना को कम्युनल यानी कि रिलीजन बेस्ड, रीजन बेस्ड यानी कि सिख, असम, बिहार, मद्रास, ये ऐसे वाले रीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड यानी कि जाट, राजपूत और इस तरीके की जो रेजिमेंट्स हैं, ये अब खत्म कर देनी चाहिए और हमें एक नेशनल आर्मी बनानी चाहिए। ये जनरल KM करियप्पा का 1949 का आर्मी ऑर्डर साइंड है ये, और उसी की तर्ज पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी तक इस चीज को हम पीछे धकेलते रहे। तो इस पूरी जो अग्निपथ का जो एक और जो इशू है जो एड्रेस हो रहा है, वो इस देश की सेना को नेशनल आर्मी बनाने की योजना है, ना कि उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट में जैसे अंग्रेजों ने बांट के रखा था कि अगर सिख भड़क जाएं तो उन पे राजपूत लागू कर दें, राजपूत भड़क जाएं तो उन पे जाट भिड़वा दें और एक दूसरे को काबू रखें। सो कर्नल सिंह, अगर अंग्रेजों के टाइम में ये नेशनल आर्मी बन जाती तो ये डायरेक्टली स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते। नहीं, तो मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझूं तो आप ये कह रहे हैं ये दूरदर्शी योजना है? बिल्कुल है। ठीक है, ओके। जनरल सिवाज कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल सिवाज, और देखो, मैं तो यही कह रहा था कि जो पॉइंट बताया कि एक रेजिमेंटेशन का, उसका एक अपना पहलू भी है। ये भी समझना पड़ेगा, जो ये रेजिमेंट हैं, जैसे जाट है, राजपूत है, कुमाऊं है और आपके जैकरिफ हैं, ये रीजन बेस्ड थी, रिलीजन बेस्ड थी और कास्ट बेस्ड थी। इनके भी अपनी खूबियां थी। ये 20 से 25% ही हैं। इनका एक हिस्ट्री है, इनके एक इथोस है। जब कोई एक यंग ऑफिसर इस यूनिट में आता है, क्वार्टर गार्ड में जाता है, जब वो हिस्ट्री पता लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देश के लिए और अपनी पलटन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी जान देने के लिए हाजिर है। तो मैं कहता हूं कि आपका 75% ऑल इंडिया बेसिस है, ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस। ये 20 से 25% जो इन्फेंट्री यूनिट है, जो जिनकी हिस्ट्री है, जिनकी इथोस है, उनको रहने दें आप वैसे, क्योंकि ये एक RMP के बेसिस पे इनकी रिक्रूटमेंट होती है। जनरल सिवाज, हम थोड़ा सा डीप जा रहे हैं। मैं किसी और दिन इस पर बहस कर लूंगी। नेशनल आर्मी और रेजिमेंट की जो आर्मी वो है, उस पर मैं बात नहीं करना चाह रही। बाबा बाबा उड़िया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।